दोस्तों, यह दास्तान है उस जंग की जहां दुश्मन तलवारें लेकर आए थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें खंदक के पार ही रोक दिया। यह है जंगे खंदक, जिसे जंगे अहजाब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई कबीले एक साथ मिलकर इस्लाम को मिटाने चले थे। बद्र और उहुद के बाद मक्का के कौरैश अब आग बबूला हो चुके थे। उन्होंने अरब के आसपास के यहूदी और मुशरिक कबीलों को साथ मिलाया और करीब 10,000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़े। मदीना में उस वक्त मुश्किल घड़ी थी। हर तरफ से दुश्मन घेरने आ रहे थे, लेकिन नबी ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे किसी लश्कर का डर नहीं। और फिर हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु ने नबी को एक ऐसा आइडिया दिया जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। सलमान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, फारस में जब हम दुश्मनों से डरते थे तो हम खंदक खोदते थे, जिससे घोड़े और फौजें पार नहीं कर पाती। नबी को यह मशवरा पसंद आया और फौरन हुक्म दिया गया, मदीना के चारों तरफ खंदक खोद दी जाए। दिन रात की मेहनत शुरू हुई। नबी खुद कुदाल उठाकर काम करते थे और जुबान पर ये नारे गूंजते थे, अल्लाहुम्मा ला आइश इल्ला आइशुल आखिरत फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, असली जिंदगी तो आखिरत की है, तू अंसार और मुहाजिरों को माफ कर दे। मदीना के आसपास जमीन खोदी जाने लगी। सहाबा के पेट 3-3 दिन से खाली थे, लेकिन उनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि ईमान की रोशनी थी। जब एक चट्टान टूटी नहीं तो नबी ने खुद वार किया। 3 बार हथौड़ा मारा और हर बार रोशनी निकली। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये नूर कैसा? नबी ने फरमाया, पहली रोशनी में मैंने शाम यानी सीरिया के किले देखे, दूसरी में फारस, तीसरी में यमन। अल्लाह ने मुझे बताया है कि ये सब इलाके उम्मते मुस्लिमा के होंगे। 10,000 का लश्कर आया, लेकिन खंदक देखकर दंग रह गया। अरब में किसी ने पहले कभी ऐसा तरीका देखा ही नहीं था। तलवारें निकलीं, तीर चले, लेकिन कोई पार नहीं जा पाया। सिर्फ कुछ बहादुरों ने छलांग लगाई। उनमें से एक था अमर बिन अब्देवुद, जो अरब का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। उसने ललकारा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? और तब आगे बढ़े हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा, मैं हूं अली इब्ने अबी तालिब। दुश्मन हंसा और बोला, ओ नौजवान, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। अली रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुझे जालिम देखकर जिंदा नहीं छोड़ सकता। दोनों में मुकाबला हुआ, तलवारें टकराईं और कुछ ही लम्हों में अली रदियल्लाहु अन्हु ने उसे ढेर कर दिया। पूरा मैदान अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। दुश्मनों ने कई दिन तक कोशिश की, लेकिन न खंदक पार कर पाए, न मुसलमानों का हौसला तोड़ सके। फिर अल्लाह ने भेजी तेज आंधी और तूफान। कुरान में फरमाया गया, जब दुश्मनों की फौजें तुम पर आईं तो हमने उन पर हवा और ऐसी फौजें भेजीं जिन्हें तुमने देखा भी नहीं। आंधी ने उनके टेंट उखाड़ दिए, आग बुझा दी और दिलों में डर डाल दिया। वो रातों रात भाग निकले और मदीना फिर से महफूज हो गया। दोस्तों, जंगे खंदक ने सिखाया कि ईमान वाले जब दिमाग और दुआ दोनों साथ चलाते हैं तो अल्लाह उनके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यह जंग सिर्फ तलवार की नहीं थी, यह थी सब्र, शुजाअत और अक्ल की जंग। खंदक मिट्टी की थी, लेकिन दीवार बनी ईमान की। और जब दिल में भरोसा हो अल्लाह पर, तो कोई लश्कर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगे खंदक हमें सिखाती है कि जीत हमेशा हथियारों से नहीं होती, कभी कभी फावड़े से भी होती है, जब उसे चलाने वाला अल्लाह का सच्चा बंदा हो। दुश्मन की तादाद लाख क्यों न हो, लेकिन अगर अल्लाह साथ है तो एक खंदक ही काफी है उन्हें रोकने के लिए। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।